हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ के एक टॉपिक है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसको हम डिस्कस करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको किस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बेसिकली आपके होते हैं वो पॉलिनोमियल्स जिसमें आपका जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो आपकी 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। इसी तरीके से ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी हाईएस्ट डिग्री जो किसी पॉलिनोमियल में वो 1 होती है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसको सिखाते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है 12x² - 7x + 1। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसलिए यहाँ पर बेसिकली जो फैक्टर्स हैं, जो इसके फैक्टर्स आप निकालोगे फैक्टराइजेशन करने पे जो भी फैक्टर्स निकलेंगे वो मैक्सिमम 2 फैक्टर्स इसके निकल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इसको फैक्टराइज करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम? स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म मेथड। तो आपको दिख ही रहा है क्योंकि इसमें आपकी 3 टर्म्स हैं। देख लीजिए, एक, ठीक है ना, 1, 2 और 3 टर्म्स है, ठीक है ना। ये 3 टर्म्स इसमें दे रखी हैं। तो इसमें मिडल टर्म कौन सी हो जाएगी? -7। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी माइनस साइन है या प्लस साइन है इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। कई बार बच्चे इसको भूल जाते हैं। तो चलिए अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो इसकी फर्स्ट टर्म है और जो इसकी लास्ट टर्म है, ठीक है ना, आप ये देखिए कि इसकी जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है आपका, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म आपकी है 12x² और लास्ट टर्म है आपकी 1। तो ध्यान रखिएगा इसमें हम x² मतलब इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हम जो इसकी आपकी न्यूमरिक वैल्यू है जो, ठीक है ना, जो नंबर वाली वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 × 1 कितना हो जाता है? 12 × 1 होता है आपका 12, ठीक है ना। तो इसमें ये जो मेथड होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म मेथड, इसमें बीच वाली टर्म देखी जाती है और उसी को आपको स्प्लिट करना होता है। तो इसमें अगर मैं आपको कहूँ बीच वाली टर्म कौन सी है तो कौन सी है वो आपकी -7। तो इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि ये जो मिडिल टर्म है इसको आपको, ये जो मिडिल टर्म है इसको आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है, इस तरीके से 2 भागों में तोड़ना है कि अगर उन 2 भागों को, मतलब वो जो 2 नंबर आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना, अगर उनको प्लस किया जाए, मतलब अगर उनको जोड़ा जाए तो ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। और अगर उनको इनटू किया जाए, ठीक है ना, अगर उनको इनटू किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो कौन सा नंबर आना चाहिए? जो हमें नंबर मिला था फर्स्ट और लास्ट टर्म को, फर्स्ट और, ये देखिए ना, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म, इसको मल्टीप्लाई करने से जो हमें इसका प्रोडक्ट मिला था वो नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 बातें मैंने आपको क्या बता दी? 2 बातें मैंने आपको बताई कि सबसे पहले आपका ये जो आपका मिडिल टर्म है इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जब इसको ऐड किया जाए तो ये मिडिल टर्म आए, और जब इसको प्रोडक्ट किया जाए तो ये प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए इसको एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। जैसे मैंने जो प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म की जो न्यूमेरिक वैल्यू थी उसको मैंने इंटू करा तो मेरा क्या आया? 12 × 1, तो मेरा आ गया 12। इसी तरीके से जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है? वो है आपकी -7। मतलब जो भी नंबर हम तोड़ेंगे, जिस जिस 2 नंबरों में तोड़ेंगे वो आपका उनका सम क्या आना चाहिए? -7 आना चाहिए। ओके, सो वी नो दैट इफ़ वी मल्टीप्लाई, तो हमें क्या पता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने एक रफ एस्टिमेट लगा लिया कि मान लीजिए
मैंने -3 और -4 मतलब मेरे को 7 को तोड़ना है, ठीक है ना। तो 7 को मैंने कैसे तोड़ा, -4 और -3 में तोड़ लिया। तो मुझे पता है जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी, ठीक है ना, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, आपका 12 आएगा। क्या आएगा, नहीं, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, सॉरी, जब मैं आप इनको मल्टीप्लाई करूँगी, आप ये देख सकते हैं मैंने मल्टीप्लाई किया है, -3 और -4 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 12 आएगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब हम आपका दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और आंसर में वही साइन आता है। तो यहाँ पर जैसे -3 और -4 है ना, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आया, हमारा 3 4 ज़ा 12 होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसलिए मेरा आंसर +12 आया। इसी तरीके से जब मैं इनको ऐड करूँगी तो ऐड करने में देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आपको कैसे ऐड करना है, -3 प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर -4, -3 और -4 तो दो नंबर है, इनको आपको जोड़ना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3 -4, और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो जब हम दो नंबरों को, और जिनमें नेगेटिव साइन है उनको हम दोनों नंबरों में नेगेटिव साइन है उनको हमने क्या कर दिया, माइनस माइनस करके प्लस कर दिया। तो ये आपका आंसर आ गया 4 5 6 7, 7 इसका आंसर आ गया। और माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि दोनों में नेगेटिव साइन था। तो ठीक है, तो आपके ये दोनों आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको अब आपको दोनों वैल्यू मिल गई ना, आपने 7 को और 4 को, 7 को तोड़ लिया, स्प्लिट कर लिया दो पार्ट्स में। तो वो जो दो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक है आपका -4x और दूसरा है -3x, मतलब 7x को आपने जब तोड़ा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको कोशिश कीजिएगा एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको हमेशा लिखना होता है। पहले अगर मान लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला आएगा, फिर एक्स वाला आएगा, फिर उसके बाद में आपका कांस्टेंट, खाली जो सिंगल कांस्टेंट होता है वो आएगा। अगर क्यूबिक वाला होता तो पहले एक्स क्यूब आता, फिर एक्स स्क्वायर आता, फिर एक्स आता, ठीक है ना। तो इसमें अब आप कैसे लिखेंगे, जैसे आपका लिख रखा है कि 12x² -7x + 1, ठीक है ना, यहाँ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने तोड़ दिया इसको, ये जो 7x था, -7x था, इसको हमने तोड़ दिया। किस में तोड़ा, ये आपका तोड़ा -4x और -3x में, ठीक है ना, -4x और -3x में आपने इसको तोड़ दिया। तो अब इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, 12x² -4x -3x + 1, ठीक है ना। अब इन दोनों का ना पेयर बना लीजिए, मतलब ये जो है, इनको आपने 4 डिजिट, 4 टर्म्स आपको मिल गई हैं, इन 4 टर्म्स का ना आपको क्या कर लेना है, पेयर बना लेना। जैसे मैंने 12x² और 4x का एक पेयर बना लिया, और -3x + 1 का एक पेयर बना लिया। तो अब क्या करेंगे, अब इसी पेयर में से आपको क्या करना है, जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे। जैसे आपका ये जो 12x² -4x है ना, इसमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। साथ ही साथ में दोनों में x आ रहा है, x भी कॉमन है, तो 4x मैंने क्या करा, बाहर ले लिया, ठीक है ना, 4x हमने बाहर ले लिया। फिर आपका क्या है, अब आपको इस तरीके से करना है कि कॉमन ले लिया और जो बाकी कॉमन नहीं उसे ब्रैकेट के अंदर हम ले लेंगे। जैसे आपका 4 3 ज़ा 12 होता है, और x क्योंकि बाहर है तो 12x² लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक x अंदर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस का साइन था ऊपर, ये आपका माइनस का साइन था, तो यहाँ नीचे भी माइनस ही आएगा। और फिर आप लिखेंगे 4 को कितने से आप इंटू करेंगे कि आपका 4x आ जाए, 1 से इंटू करेंगे, ठीक है ना। अब हम कर लेते हैं इस दूसरी वाली को सॉल्व, जो था आपका -3x + 1। अब आपको पता है कि -3x और +1 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। तो 1 मैंने बाहर ले लिया, मैंने -1 लिया है, ध्यान रखिएगा मैंने -1 लिया है, ठीक है ना। अब -1 मैंने ले लिया, तो फिर मैं -1 को कितने से इंटू करूँ कि 3x आ जाए, मैं आपका +3x से इंटू करूँगी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 3x लिखा है। इसी के साथ में अब मैं -1 जो है, ठीक है ना, -1 जो है उसको कितने से इंटू करूँ कि आपका +1 आ जाए, मैं उसको -1 से ही इंटू करूँगी, तभी क्या आएगा, +1 आपका आंसर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। फाइन, तो ये भी आपका आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स है ये एक फैक्टर हो जाएगा, 3x -1, और ये जो बाहर बाहर वाली टर्म है ना, 4x और -1, इनको मिला के हम एक दूसरा फैक्टर बना लेंगे, दैट इज़ 4x -1। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा ये।
तो यही जो है आपके हैं, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है इसमें आपके फैक्टर्स निकालने का तरीका यही होता है। इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए क्या बना के लेके आऊँ, जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसको, उसका फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं। ओके।